Hello students, we are live now. Welcome to SIS online class, and today's topic is separations of substances part 2. Okay. लास्ट टॉपिक में मैंने कुछ टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिस्कस किए थे, जिसमें से होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स थे। मैंने इससे बेसिस क्वेश्चंस भी वर्कशीट में पूछा था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे आंसर्स दिए हैं कि भगवान जाने। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैं आज अपना टॉपिक होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से ही स्टार्ट करूँगा। इससे क्या होगा, कल का रिवीजन भी हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने इस डिफिनेशंस को नहीं समझ में आई है या जो भी रीज़न हो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो उनके लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Homogeneous mixture. Types of mixture. Mixture can be broadly divided into two types. First is homogeneous and second is heterogeneous. Homogeneous mixture, a mixture in which the different components of the mixture are uniformly distributed. Okay. A mixture in which, ऐसा मिक्सचर जिसमें द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स मिक्सचर के और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट और मिक्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली या मिक्स हो, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल, और मिक्स होने के बाद ये जो पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो विजिबल ना हो, मतलब ना दिखाई दें, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। ठीक है, जो सॉल्ट और शुगर होगा, जब उसको सिंक कराएंगे वाटर में, तो वो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा, टोटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में और नॉट विजिबल होगा। ओके, एयर, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एयर को एयर ही से, सपोज दैट एटमॉस्फेयर में एयर है, तो क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग पार्टिकल्स शो होते हैं क्या? ओके, एयर ही पहली बात तो शो नहीं होती है, सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। कोल्ड ड्रिंक्स एंड सिरप्स, मिक्सचर ऑफ शुगर, आर्टिफिशियल कलर एंड वाटर। ओके, सेकेंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, a mixture in which the various components of the mixture are not uniformly distributed। ठीक है, मतलब ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना हो मिक्सचर में। ठीक है, मतलब सही से मत ना घुलें। a mixture in which the various components of the mixture are not uniformly distributed and the different particles of the components are clearly visible, और जो डिफरेंट पार्टिकल्स है कंपोनेंट्स में वो क्लियरली विजिबल हों, इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सपोज दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर वाटर की जगह यहाँ सैंड और क्ले वाटर लिखा होता, तो यहाँ पे क्ले और सैंड जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बालू और मिट्टी, वो वाटर में अलग से ही शो होते, मतलब विजिबल होते। ठीक है, दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, तो सो वो कौन सा एग्जाम्पल्स होता है हेट्रोजीनियस का, जैसे चॉक पाउडर इन दी वाटर, ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड पेबल्स। ओके, ओके, पेबल मीन्स सैंड, मतलब तो पता ही होगा बालू, और एंड पेबल मीन्स कंकड़, जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, वो भी मिक्स कराने पे वाटर में क्लियरली सीन होंगे। ओके, वाई वी नीड फॉर सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर, हमें ज़रूरत क्यों होती है सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स में? ठीक है, कि मिक्सचर में अपने जो मतलब की चीज़ है उसको सेपरेट कर लेना और अनवांटेड चीज़ को अलग कर देना। ठीक है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है? सो ये बेटा प्रोसेस बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, जैसे राइस आपने देखा होगा मम्मी को घर में बिनते हुए। ठीक है, तो बनाते समय, बनाने से पहले मम्मी क्या करती हैं, उसके जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्टोन्स हो गया, जो थोड़ा बैड राइस हो गया, या बोल सकते हैं जो ख़राब राइस होता है, काला पड़ जाता है, वो सब क्या करती हैं मम्मी, हटा देती हैं। ठीक है, तो यही हटाने को क्या बोला जाता है, सेपरेशंस का मतलब ही क्या होता है, हटाना। ठीक है, तो ये अनवांटेड उसको सब्सटेंसेस को हमने रिमूव करा दिए मम्मी ने, और राइस जो खाने वाली चीज़ है उसको बना लिया। ठीक है, तो इस टाइप के सेपरेशंस एंशिएंट टाइम से ह्यूमन बींग्स करता चला आ रहा है। ठीक है, सिंस एंशिएंट टाइम्स
Human beings have separated mixtures in order to obtain the specific substance. Okay, ancient time से ही human beings have separated mixtures. ओके, ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान जो है, मिक्सचर से अपनी चीज़ों को सेपरेट करता हुआ चला आ रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दी स्पेसिफिक सब्सटेंस, मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पाने के लिए सेपरेशंस एंशियंट टाइम से करता चला आ रहा है दैट दे नीड, जैसी उसकी ज़रूरत हुई है. सेपरेशंस इज़ ऑल्सो डन टू रिमूव हार्मफुल एंड अनडिज़रेबल कंपोनेंट्स. सेपरेशन जो होता है वो ऑल्सो डन होता है, मतलब वो भी प्रोसेस सेपरेशन होती है जिसमें जो रिमूव कराए जाते हैं हार्मफुल और अनडिज़रेबल कंपोनेंट, जो मतलब हमारी ज़रूरत में नहीं होते. जैसे अभी मैंने एक राइस का और स्टोन्स का एग्जांपल्स दिया था फ्रॉम मिक्सचर से, ठीक है, सो एज टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, जिससे सेपरेशंस कराने से जो अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो अलग हो जाएं और जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उसका हम यूज़ कर सकें. फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे पेट्रोल और डीजल का सेपरेशंस करते हैं क्रूड पेट्रोलियम से, ठीक है. पता होगा पेट्रोलियम जो होता है फिर कई सारी प्रोसेस से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, ठीक है, और वैसलीन बनती है, ठीक है. तो इस टाइप से कई सारी चीज़ों से ऑब्टेन की जाती हैं. लेट अस डिस्कस सम, और ये जो हमारी लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो लुब्रिकेंट्स को क्या बोला जाता है हिंदी में, ग्रीस, ठीक है, वो भी इसी से ही मिलता है पेट्रोलियम से. तो बहुत सी चीज़ें ऑब्टेन्ड होती हैं. तो पेट्रोलियम से सेपरेशन ही तो करा रहे हैं अपने मतलब के लिए. नीड पेट्रोल की है, नीड डीजल की है, तो अलग अलग सेपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नीड के लिए. सेपरेशंस ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, ठीक है. तो सेपरेशन जो प्रोसेस होती है लिक्विड्स में भी होती है, सॉलिड्स में भी होती है और गैसेस में भी होती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो पहला सेपरेशन है वो किस में कराने जा रहे हैं, सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड से सॉलिड्स का सेपरेशन, ठीक है. जैसे अभी मैंने एक राइस और स्टोन के एग्जांपल्स दिए थे ना, तो ये सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशंस है. पहला प्रोसेस है हैंड पिकिंग, जो अभी मैंने हाथ से बीन के स्टोन्स जो अलग करती हैं मम्मी, वो ही क्या प्रोसेस होती है, हैंड पिकिंग मेथड बोला जाता है. ओके. इसी प्रोसेस के थ्रू मम्मी क्या करती हैं, चावल से स्टोन्स को हाथ से पकड़ के थाली से अलग करती हैं, ठीक है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स. ओके, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड, ये एक सिंपल मेथड होता है ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल्स का सेपरेशन कराना फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स के मिक्सचर से, ठीक है. इन विच द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट इन कलर, जो कंपोनेंट्स डिफरेंट कलर्स के होंगे. जैसे राइस में भाई मैंने एग्जांपल दिया था तो स्टोन अलग ही कलर का तो होगा, ठीक है. साइज एंड शेप, उसका शेप और साइज भी क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है. दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ द अनडिज़रेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज स्मॉल. ये प्रोसेस मेथड वहाँ अप्लाई किया जाता है, इस preferred when the quantity of undesirable substances are present in the mixture is small. जहाँ पे जो अनडिज़रेबल सब्सटेंसेस की क्वांटिटीज़ जो होती है वो मिक्सचर में बहुत कम होती है, ठीक है. अब जैसे एक थाली में मम्मी ने चावल आपके लिए थे, राइस लिया था, तो वो एक छोटी सी क्वांटिटी है ना, और उस छोटी सी क्वांटिटी में स्टोन्स को सेपरेट कराना वो तो और ज़्यादा छोटी सी प्रोसेस है, ठीक है. So this method is preferred when the quality of the undesirable substance present in the mixture is small. It is usually used to separate substances like small pebbles or insects from rice. Okay, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं राइस से अलग करना, ठीक है. ये एक एग्जांपल्स है व्हीट एंड पल्सेस, मतलब दाल, पल्सेस मतलब दाल, ठीक है. चावल, गेहूं और पल्सेस से पेबल्स और इंसेक्ट को अलग करना हैंड पिकिंग प्रोसेस में काउंट होता है, ठीक है. सो 10 मिनट्स का वीडियो हो गया है और आज मुझे इतना ही रोकना पड़ेगा. ओके, सो बाय, टेक केयर. थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, लॉकडाउन का टाइम है, बहुत टाइम है. ओके, बाय, टेक केयर.